आईपीएल के 16वें संस्करण का रोमांच जारी है। बरसा पारा स्टेडियम गुवाहाटी में बुधवार को रोमांच जमकर बरसा और आप जुड़े हुए हैं क्रिक रोमांच से। और आज हम चर्चा करेंगे बुधवार को खेले गए मुकाबले की। आप समझ ही गए होंगे इस रोमांचक मुकाबले में अंततः जीत हासिल की। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित किया, सिर्फ 5 रन से पराजित किया राजस्थान रॉयल्स की टीम को। काफी कड़ा मुकाबला देखने में नजर आया और पंजाब किंग्स की ये इस आईपीएल में दूसरी जीत है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने पहला मैच जीता था, दूसरे मैच में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। तो टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने बनाए 197 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और यहां पे पहले विकेट के लिए एक बार फिर से प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो आपने भी देखा होगा, गौर किया होगा कि वहां पे प्रभसिमरन सिंह ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आए, ज्यादा विश्वास में नजर आए। उन्होंने 60 रन की उम्दा पारी खेली है। प्रभसिमरन सिंह, अगर आप ये कहें कि गजब की फॉर्म में है, गजब की टच में है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या शॉट्स लगा रहे हैं ऑफ साइड में, आप उनके कवर ड्राइव देखिए, क्या दर्शनीय है प्लेसमेंट। दो खिलाड़ियों को मिड ऑफ और जो एक कवर का खिलाड़ी रहता है उसके बीच में से जिस तरह से भेजते हैं वो वाकई में गजब का। और जो बल्ले का एक साउंड आता है, बल्ले की जो आवाज आती है, वो दिखाती है किस तरह से मिडिल बैट कर रहे हैं, वो कितना बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, शॉर्ट गेंदों को उन्होंने बखूबी पुल किया, लाजवाब प्रदर्शन। गेंद को बहुत पहले देख लेने की क्षमता, अद्भुत क्षमता इस खिलाड़ी में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप देखिए प्रभसिमरन सिंह की बात करिए, ऐसा नहीं कि ताकतवर स्ट्रोक ही लगा रहे हैं। जिस तरह से आउटसाइड द ऑफ स्टंप रहती है गेंद, उसमें गेंद की गति का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, नजाकत के साथ आप किस तरह से गेंद को 4 रन के लिए भेजें, वो उन्होंने वहां पे दिखाया है। और नजाकत के साथ फिर ताकत का भी इस्तेमाल, जिस तरह से कूद कर आते हैं, फ्रंट फुट पर करारा हिट करते हैं, मजा आ जाता है बल्लेबाजी देखकर। प्रभसिमरन सिंह की पारी पे, प्रभसिमरन सिंह की बल्लेबाजी पे आपसे बहुत ही गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन चलिए बातचीत कर लेते हैं टॉप स्कोरर की इस इनिंग के। कप्तानी पारी कहिए आप शिखर धवन की, जिन्होंने की बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 86 रन की एक शानदार पारी खेली। अब 86 रन की शानदार पारी आपने भी शुरुआत देखी, जब वो 29-30 के आसपास आ रहे थे तब तक स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। वो लय, वो फॉर्म नजर नहीं आ रही थी, बल्ले पे आ नहीं रही थी, टाइमिंग उतनी बढ़िया जम नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद जब एक बार उनकी निगाहें जम गई, थोड़ा पिच को भाप गए, तब उनके शॉट्स, वही शिखर धवन जो अपनी बल्लेबाजी से हम सभी को, क्रिकेट प्रेमी को शिखर तक ले जाते हैं, आनंद की अनुभूति देते हैं, तो वो शिखर अपने शिखर पर दिखे। पहले उनका स्ट्राइक रेट अधिक से अधिक 100 चल रहा था, 30 गेंद में 30 रन या 32 रन। लेकिन उसके बाद आप देखिए स्ट्राइक रेट, देखिए उनकी 150-55 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की शिखर धवन ने। क्या गजब की बल्लेबाजी की। और जिस तरह से उन्होंने शॉट बनाए ना बाद में, वो देखने लायक थे। जब खासतौर से वो रिवर्स स्कूप, आपको याद है किस तरह से उन्होंने वो छक्का लगाया था रिवर्स स्कूप के जरिए, और जहां पे भी मार रहे थे वहां पे दंदनाती हुई गेंद 4 रन 6 रन के लिए जा रही थी। 9 चौके उन्होंने लगाए, 3 छक्के लगाए। और उसके बाद जितेश शर्मा, उनका भी जिक्र करना मुनासिब होगा। 27 रन की एक अच्छी पारी उन्होंने भी खेली, तेज गति से बल्लेबाजी की और अपनी टीम को कुल मिलाकर 197 रन तक पहुंचाया। जेसन होल्डर सबसे कामयाब गेंदबाज रहे राजस्थान रॉयल्स की ओर से, जिन्होंने 29 रन देकर 2 विकेट लिए। आर अश्विन ने बहुत ही किफायती किस्म की गेंदबाजी की, अपना अनुभव उन्होंने साफ दिखाया। युजवेंद्र चहल ने 54 रन देकर एक कामयाबी हासिल की, महंगे साबित हुए। तो इस तरह से जीत के लिए चुनौती कोई आसान नहीं थी, 198 रन की चुनौती मिली थी। और ऐसे में यशस्वी जायसवाल, जिनसे काफी संभावना थी, वो तो नहीं चले, लेकिन एक बार फिर से अपने बल्ले से प्रभाव छोड़ा तो कप्तान संजू सैमसन ने छोड़ा। 42 रन की लाजवाब उम्दा पारी उन्होंने खेली और फिर से दिखाया कि किस तरह से वो टच में है, किस तरह से उनकी फॉर्म बरकरार है। प्लेसमेंट इतने सुंदर है, टाइमिंग इतनी कमाल की है, गेंद का आखिरी वक्त तक इंतजार करते हैं। और जिस तरह से सामने की ओर वी शेप में भी खेल रहे हैं संजू सैमसन, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, अद्भुत बल्लेबाजी रही है।
पंजाब किंग्स के लिए नेथन एलिस ने शानदार गेंदबाजी की, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और वो भी अगर आप कहें कि उन्होंने मैच में लौटाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लाजवाब गेंदबाजी की, 4 विकेट लेना ही अपने में अहम है। और खास बात यह रही कि 15वें ओवर में जिस तरह से उन्होंने 2 विकेट ली, जल्दी जल्दी महत्वपूर्ण विकेटें ली, उससे अच्छी खासी पकड़ मजबूत कर ली। उस समय ये कतई नहीं लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को बना सकती है, क्योंकि बचे हुए 3-4 ओवरों में उसको पर ओवर 13-14 रन चाहिए थे। कितना कठिन लक्ष्य था आप भी जानते हैं, बहुत ही मुश्किल था राजस्थान के लिए। लेकिन संजू सैमसन के आउट होने के बाद जिस तरह से शेमरॉन हेटमायर विकेट पे टिके हुए थे, उस समय यही बातचीत आप भी कर रहे थे, हमारे क्रिकेट प्रेमी भी कर रहे थे, एक्सपर्ट भी कर रहे थे कि अगर शेमरॉन हेटमायर मौजूद हैं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है हेटमायर अगर रंग में आ जाते हैं तो फिर क्या बात है, किसी भी मैच को पलट सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा कर दिखाया और जबरदस्त बल्लेबाजी करके मैच बनाया। ये बात अलग है कि राजस्थान जीत नहीं पाई आखिर में, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से मैच बना दिया था, तारीफ करनी पड़ेगी हेडमायर की, साथ में ध्रुव जुरेल की, और इसके अलावा आप इनकार नहीं कर सकते रियान पराग की बल्लेबाजी की। रियान पराग ने 12 गेंद में आते ही ताबड़तोड़ 20 रन की पारी खेली, तो उससे मैच बना। लेकिन शेमरॉन हेटमायर, जिन्होंने मात्र 17 गेंदों में 36 रन बनाए और 3 छक्के इस पारी में उन्होंने जबरदस्त लगाए, जहां भी आ रहे थे, खासतौर से ऑन साइड में उन्होंने एक छक्का लगाया था डीप स्क्वायर लेग के और लॉन्ग लेग के बीच के इलाके में, और जबरदस्त अद्भुत प्रदर्शन था। जब वो रन आउट हो गए तो जरूर यहां से ऐसा लगा कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए उन ओवरों का हम उल्लेख कर लेते हैं जहां पे जबरदस्त तेजी के साथ रन बने। हम बात करेंगे 17वें, 18वें और 19वें ओवर की कहानी पे, क्योंकि ये वो ओवर रहे जहां पे रोमांच जमकर बरसा बरसा पारा में। क्योंकि देखिए 17वें ओवर में 16 रन आए और एलिस का ओवर था, ये देखिए आप, वहां पे 16 रन आए। इसके बाद 18वें ओवर में 19 रन बनाए गए, जबरदस्त बल्लेबाजी की गई। और 19वें ओवर में एक बार फिर अर्शदीप थे, इसके पहले करण थे जिन्होंने 19 रन दिए, और 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह जिन्होंने 2 विकेट शुरुआत में निकाले थे अपनी गेंदबाजी से, अच्छी लय में है, अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं, उन पे भी ताबड़तोड़ हमले हुए, 18 रन बने। इस तरह से यहां ऐसा लगा कि अब चूंकि जुरेल बहुत ही गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, ध्रुव जुरेल का जिक्र करिए आप, 15 गेंद में 32 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मैच ये बन न जाए। अब कहानी आखिरी ओवर की आ जाइए, 16 रन चाहिए थे, मैच बन चुका था, मैच कहीं पे भी जा सकता था। और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किस पे थी? आखिरी ओवर की जिम्मेदारी थी सैम करन पे, जो कि काफी महंगे साबित हुए। सैम करन रन अच्छे खासे दिए, 44 रन दिए उन्होंने, लेकिन उनके लिए 16 रन डिफेंड करने के लिए बचे थे। वो उन्होंने ओवर बहुत शानदार किया और अंततः 5 रन से ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गया। काफी अच्छी कोशिश की उन्होंने, अच्छे पीछा किया, लेकिन अंततः मुकाबला पंजाब किंग्स के लिए अच्छा ओवर किया सैम करन ने और मुकाबला अंततः 5 रन से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच नेथन एलिस रहे, उनका 4 विकेट, और आप कहिए 86 रन की बेहतरीन पारी शिखर धवन की। क्या कौन मैन ऑफ द मैच? कारण बता दूं आपको, और आप भी जानते ही हैं कि एलिस मैन ऑफ द मैच क्यों रहे। 4 विकेट उन्होंने जो ली है, वो 4 विकेट बहुत ही कीमती विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। जॉस बटलर, जो कि मैच पलटने की क्षमता रखते हैं, कॉटन बोल्ड आउट किया, उनको पहली सफलता हासिल की। उसके बाद आप देखिए, आप संजू सैमसन की विकेट उनकी झोली में गई। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल को पवेलियन भेजा, और फिर रियान पराग जो लय में नजर आ रहे थे उनको आउट किया। तो ये 4 अहम के विकेट के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कुल मिलाकर मैच में बहुत मजा आया। इस पे हम बहुत बातचीत कर सकते हैं, घंटों बातचीत हो सकती है, लेकिन समय की भी कोई लिमिट है, सीमा है। तो आज के सफर में यहीं तक आपसे हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर रहेगी कि क्रिक रोमांच को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
अधिक से अधिक इसको आप वॉच करिए और जुड़े रहिए इससे, और बेल आइकॉन भी दबाइए। और आप चूंकि अगर साथ देंगे तो कोशिश हमारी रहेगी कि क्रिक रोमांच को हम एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएं। आगे आने वाले समय में इसमें कुछ तकनीकी परिवर्तन करें, कुछ एक्सपर्ट जोड़ें, कुछ बढ़िया और भी चीजें हम आपके लिए लेकर आए। तो चलिए आज के इस क्रिक रोमांच में यहीं तक बातचीत करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।